नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उजाला और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के सिलसिले के साथ। सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सरकार व सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि आमजन के काम बिना किसी परेशानी के समय पर उनकी संतुष्टि के साथ पूरे किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती बरतेगा। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लगता है तो आयोग उसे सरकारी सेवा से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। अधिकारियों की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा। सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा, जनहित की सरकारी सेवाओं व योजनाओं का समयबद्ध व सम्मानजनक तरीके से लाभ पात्रों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने सेवा का अधिकार आयोग बनाया, जिसमें 31 विभागों से संबंधित 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती हैं। लोगों का जीवन और सरल में बनाने के लिए विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य सेवाओं को भी चिन्हित कर सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित करवाया जाएगा। टीसी गुप्ता ने यह जानकारी राइट टू सर्विस एक्ट के संबंध में समीक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सरस्वती महिला महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने अधिसूचित सरकारी सेवाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी और कहा कि सभी विभागों को इन सेवाओं का लाभ समयबद्ध देना होगा। ऐसा न करने पर आस पोर्टल पर संबंधित शिकायत ऑटो मोड में अपील में चली जाएगी और इसके बाद विभाग में उच्च अधिकारियों को एक के बाद दूसरे को 2 बार अपील जाने के बाद यह शिकायत व समस्या आयोग के पास स्वतः पहुंचेगी, जिसमें आयोग द्वारा 30 दिन के अंदर यह शिकायत निपटाई जाएगी और इसमें संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को 20,000 रुपए पेनल्टी करने का अधिकार आयोग के पास होगा। इसलिए सभी विभाग अपनी पेंडिंग शिकायतों का समाधान तुरंत करें और हर हालत में अपना स्कोर 1 जनवरी 2022 तक 9.9 से ऊपर ले आएं। उपायुक्त पलवल इस संबंध में सभी विभागों की समय समय पर समीक्षा करें। सभी अधिकारी अपने कार्यालय के बाहर इन सेवाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी फ्लैक्स या डिस्प्ले बोर्ड पर अवश्य प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2022 से अधिसूचित सेवाओं में विस्तार किया जाएगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से आहवान करते हुए चेतावनी भी दी कि वे प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लोगों को सेवाओं का लाभ प्रदान करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जिला के स्कोर में वृद्धि करें। 1 जनवरी 2022 को जिला का स्कोर 9.9 होना चाहिए। टीसी गुप्ता ने सेमिनार के दौरान नागरिकों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की और नागरिकों से भी सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले की रैंकिंग में सुधार के लिए कटिबद्ध है। रैंकिंग में जिले का स्कोर 10 में से 9.5 से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही लोगों से सेवाओं के संदर्भ में मिलने वाली फीडबैक में 5 में से 4 अंक अवश्य होने चाहिए। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बगैर बात चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, लटका के रखते हैं। तो जिम्मेदारी का अभाव था और इस जो सिस्टम जो किया है ऑनलाइन सिस्टम है और आयोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है कि नीचे स्तर तक जो कार्रवाई जो लोगों की समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे, लोगों के काम ना कर रहे, उसके प्रति जिम्मेदारी फिक्स की जाए और उनके खिलाफ एक्शन। कंप्लेंट के लिए हर जगह 30 दिन का समय है कि 30 दिन कमीशन के पास भी अपील आ जाए तो हमें 30 दिन के अंदर उसका निर्धारण, उसका समाधान करना है। यदि फर्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी जो पहली अपील यदि हम कह सकते हैं, दूसरी अपील जो है उनको भी सबको 30 दिन के अंदर उस चीज़ का जवाब देना है। जहाँ तक जवाब नहीं निपटान करना, जहाँ तक सर्विस है उसका हर एक का समय, जो कि 4 घंटे भी है, बिजली चली जाए शहर के अंदर तो 4 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में चली जाए तो 8 घंटे और 135 दिन भी है यदि किसी ने महिला विकास निगम का लोन लेना है या एप्लीकेशन भरना, सब्सिडी और बैंक में जाना, वहाँ से आना, उसमें 135 दिन का समय। मगर ज़्यादातर चीज़ों के अंदर एक समय सीमा इस प्रकार की निर्धारित की हुई है जो कि संतोषजनक। फिर भी बहुत जगह इतनी ज़्यादा समय सीमाएँ थी, उसको हमने कम करने की सिफारिश सरकार की। नया जो पोर्टल लॉन्च किया है मुख्यमंत्री जी ने 1 सितंबर को आस के नाम से, उससे किस तरह से लोग सेवा ले सकते हैं? ऑटो अपील सिस्टम जिसका नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आस भी लिया है, AAS आस, उसका ये कितना खूबसूरत सॉफ्टवेयर है और सिस्टम है जो कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं। जैसे इसके अंदर एक्ट में प्रावधान है कि कोई आदमी आपका काम नहीं करता तो आप पहली अपील इसको करें, दूसरी अपील इसको करें, तीसरी अपील कमीशन को करें। लोगों को पता नहीं होता अपील किस प्रकार से करें, कहाँ से करें, फीस लगानी है नहीं लगानी।
अब इस सिस्टम के द्वारा किसी को अपील करने की ज़रूरत नहीं, सिस्टम उन लोगों के बिहाफ पे जब काम नहीं होगा तो अपने आप अपील करें। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, तो वो बिजली का कनेक्शन उसके अंदर 15 दिन मान लो लिखा हुआ है, 15 दिन के बाद के अंदर 16वें दिन अपने आप जो अगला अधिकारी है उसके पास चला जाएगा और मैसेज भी तीनों को आ जाएगा, जिस आदमी का काम नहीं हुआ, जिसने काम नहीं किया और जिसके पास अपील चली कि ये अपील फाइन कर देगी। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में 4 घंटे बिजली चली जाए, किसी को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 30 दिन के अंदर उसको बेनिफिट नहीं मिले, तो ये अपने आप में बड़ा प्रभावकारी एक सॉफ्टवेयर होगा, जिससे कि आपको लगेगा कि थोड़े समय के अंदर एक क्रांति ही कहूँगा इस चीज़ को, कि जो अपील पहले फाइल नहीं होती। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि कमीशन के पास पिछले 7 साल के अंदर केवल 7 अपील है, जो थर्ड अपील। अब जो है इसके माध्यम से कोई भी काम नहीं होगा तो ऑटोमेटिक चलते हुए कमीशन के पास आ जाएगा। मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इसकी मॉनिटरिंग होगी तो लोग स्वतः ही अपने आप काम समय पर करना शुरू करेंगे। तो सर, इसमें मुझे लगता है कि कुछ अगर अधिकारी जो नकारा साबित होंगे, काम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कुछ एडवाइजरी जारी की जाएगी आपकी तरफ से? एडवाइजरी भी जारी की गई है, प्रसन्नता भी जारी की जाएगी, साथ में सरकार को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की रिकमेंडेशन भी हम कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि कहा, हर जगह पे हम पेनल्टी लगा सकते हैं अप टू 20,000। एक केस में मैंने 10,000 रुपये लगाई भी है, और क्योंकि एक बार पेनल्टी लग गई तो वो आदमी वैसे ही चौकन्ना हो जाता है। और मैंने कहा है कि जिस अधिकारी को, जिस कर्मचारी को 3 बार पेनल्टी लगा दी तो उसको हम डिसमिसल की रिकमेंडेशन, उसको नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश सरकार को कर दी। जब से ये अधिकारियों ने सुना है, कर्मचारियों ने सुना है, तब से पहले जिस दिन सीएम साहब ने ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था 1 सितंबर को, 1,41,000 केस आरटीएस समय सीमा से बाहर कर दी, जो आज घट के लगभग 40,000 के करीब आ गए। 1 लाख केस नए भी आए होंगे, परंतु उसका भी निपटारा किया और पुराने 1 लाख केसेस का और निपटारा किया, और आज केवल 20 सितंबर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समय के ऊपर काम होगा और सम्मानजनक काम होगा। धन्यवाद।